प्रीति शर्मा मेनन, आज तक इस देश में भाई वो एंटी डिफेक्शन एक लॉबी था, एंटी डिफेक्शन को डाइल्यूट कर दिया कि भाई अब पहले तो 2/3 जाएंगे तब कार्रवाई होगी, 1/3 जाएंगे फिर कार्रवाई होगी, फिर एक एक दो दो खरीदे जाने लगे। आज तक साबित हुआ क्या कि पैसे से खरीदा गया कोई विधायक, कोई भी उम्मीदवार? गरिमा जी कॉर्पोरेशन में तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू भी नहीं होता है। हाँ। राहुल नार्वेकर की मैं विक्टिम हूं। हमारी कैंडिडेट मार्गरेट डिकोस्टा का उन्होंने फॉर्म फाइल नहीं होने दिया। राहुल नार्वेकर के खिलाफ मैंने 3 कंप्लेंट्स की हैं, इलेक्शन कमीशन को, गवर्नर को और मुंबई कमिश्नर को, म्युनिसिपल कमिश्नर को, जो इलेक्शन ऑफिसर होते हैं इस चुनाव के। तीनों कंप्लेन में एक्शन थोड़ी बहुत हुई है और थोड़ी बहुत बाकी है, पूरी रिपोर्ट नहीं आई है। एक रिपोर्ट आई थी जो गगरानी साहब ने दी थी, जिसमें उन्होंने कहा है आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोसेस। ही हैज क्लियरली स्टेटेड कि कुछ तो गलत हुआ है। और गलत क्या हुआ? राहुल नार्वेकर आरओ के ऑफिस में अंदर बैठ के उन्होंने 5 बजे आरओ के चेंबर के दरवाजे बंद करवाए और 17 जनों को अपना नामांकन भरने नहीं दिया। मेरी कैंडिडेट ने अपना फॉर्म भर दिया था, टोकन ले लिया था, फीस पे कर दी थी, बस सबमिशन बचा था। यहाँ पे एक वक्ता ने कहा राहुल नार्वेकर अपने परिवार के सदस्यों के साथ आए थे। ये झूठ है, क्योंकि जब मैंने चिट्ठी लिखी आरओ को कि वो किस कैपेसिटी में थे, आरओ ने मेरे को लिखित जवाब दिया है कि राहुल नार्वेकर वहां पे किसी भी इलेक्शन प्रोसेस के लिए नहीं आए थे। अगर वो किसी इलेक्शन प्रोसेस के लिए नहीं आए थे, अगर वो अपने 3 परिवार के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए नहीं आए थे, तो वो 3:30 बजे से शाम के 6:30 बजे तक आरओ के ऑफिस में क्यों बैठे थे? इस बात के लिए हम कोर्ट भी गए हैं। और जैसे आपने अभी ऑलरेडी स्टेट इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा रिपोर्ट मांगी है। जी, रिपोर्ट मांगी है। एक रिपोर्ट म्युनिसिपल कमिश्नर ने सबमिट की है, दूसरी रिपोर्ट आना बाकी है, अभी तक आई नहीं है। लेकिन उसका कोई फायदा तो नहीं हुआ ना। हमारी कैंडिडेट जिसका पूरा फॉर्म रेडी था, एआरओ ने ओके कर दिया था, बस सबमिशन बाकी थी, उसको तो अपना चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला, बिकॉज 17 जनों को राहुल नार्वेकर ने अंदर नहीं आने दिया। पुलिस को डांट के बोला अगर सरकारी मशीनरी का इस पूरे प्रोसेस का बेजा इस्तेमाल हुआ है तो याद है इस देश के इतिहास में इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द हो चुका है। प्रीति, यही होना चाहिए। यहाँ पे सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल हुआ, बेजा इस्तेमाल हुआ, नहीं, यही होना चाहिए। और आप यहाँ पे एक और वक्ता ने कहा कि महाराष्ट्र में, आई थिंक बीजेपी के वक्ता ने कहा कि यहाँ पे महाराष्ट्र में ऐसी भाषा बोली जाती है। नहीं, मैं यहाँ पे 85 साल से मेरा परिवार महाराष्ट्र में रह रहा है, मैं मुंबई कर हूँ। ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव राज्य है। यहाँ पे बड़ी तमीज और बड़ी मीठी भाषा में बोला जाता है। ये जो आजकल की धमकियों की भाषा है, ये बीजेपी के 2014 के आने से बाद हुई है। ये महाराष्ट्र की कल्चरल भाषा नहीं है। आप कह रही हैं प्रीति, आपके कैंडिडेट को फॉर्म नहीं भरने दिया गया। संदीप